धारपुर एक ऐसा गांव जहां न धन की कमी थी न सुख की। गांव के किनारे मिट्टी का एक पुराना घर था जहां राय स्टार अपने बेटे सूखा लकड़ा के साथ रहता था। लेकिन सूखा लकड़ा कोई आम बच्चा नहीं था। उसका शरीर लकड़ी जैसा था, सूखा, सख्त। उसकी आंखों में रहस्य था और शरीर में अनजानी शक्तियाँ। राय स्टार उसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता था। एक दिन जब बाहर बच्चे खेल रहे थे, सूखा लकड़ा मासूमियत से बोला, पापा पापा मुझे भी बच्चों के साथ खेलना है। लेकिन राय स्टार ने गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं, बाहर निकले तो तू मारा जाएगा। क्योंकि राय स्टार जानता था इस गांव पर एक पुराना श्राप है। सालों पहले एक साधु गांव में भीख मांगने आया था। गांव वालों ने उसका अपमान किया और कुछ ने तो उसे मार ही डाला। मरते वक्त साधु ने कहा, इस गांव का अंत एक दिन उस लकड़ी जैसे बच्चे के हाथों होगा जो मेरी मौत के साथ जन्म लेगा। उस दिन के बाद से गांव वाले किसी भी लकड़ी जैसी चीज को देखकर जला देते थे, चाहे वह पेड़ हो, खिलौना हो या कुछ और। लेकिन उन्हें क्या पता था, मौत तो उनके ही बीच पल रही है। एक दिन राय स्टार खेत पर गया था। सूखा लकड़ा बच्चों को खेलते देख खुद को रोक नहीं पाया। वह घर से बाहर निकला और गांव वालों ने उसे देख लिया। भीड़ ने बिना सोचे समझे उसे घेर लिया और उसे जिंदा जला दिया। जलते हुए सूखा लकड़ा की आंखों से आंसू नहीं, आग निकली। वह बस एक बात बोल पाया, अब यह गांव तबाह हो जाएगा। राय स्टार दौड़ता हुआ आया और बेटे की जली लाश को देखकर टूट गया। जिस चीज से डरता था वही हो गया। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी। गांव में सन्नाटा छा गया। रात को अज्जू भाई घर से बाहर निकले। देखा तो सूखा लकड़ा की लाश गायब थी और वहाँ एक सूखा पेड़ खड़ा था। नीचे एक लकड़ी का बंडल रखा था। जैसे ही अज्जू ने आग लगाई, वो जोर से चीखा और अज्जू भाई का मौत हो गया। सुबह गांव वाले पहुंचे तो अज्जू का शरीर भी गायब हो गया। अब हर सुबह गांव में एक नया सूखा पेड़ उगाता और उसके नीचे एक नई लाश होती। गांव के चेहरे पर सन्नाटा था। धारपुर अब धरती का श्मशान बन चुका था। सूखा लकड़ा लौट आया था। अब हर सूखा पेड़ किसी की मौत का पैगाम लेकर आता। एक दिन शहर से एक परिवार वहाँ से गुजर रहा था। गाड़ी बीच में बंद हो गई। तभी एक अजीब बच्चा सामने आया और बोला, और वो बच्चा एक सूखा पेड़ बन गया। परिवार मौके पर ही मर गया। स्टार अब अकेला बचा था। वह सूखा लकड़ा के पास गया और रोते हुए बोला, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? सूखा लकड़ा गुस्से में बोला, इन्हीं ने मुझे जलाया, अब सब जलेंगे। और राय स्टार पर वार कर दिया। जब राय स्टार को होश आया तो उसने देखा सारा गांव फिर से जिंदा था। न कोई सूखा पेड़ न कोई लाश। अज्जू और ज्ञान मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ भाई? राय स्टार हैरान था। जो मर चुके थे वे जिंदा कैसे हो गए? रात में बादल गरजता है और राय स्टार घर से बाहर निकलता है। आसमान की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। सैकड़ों सूखे पेड़ आसमान से गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या राय स्टार धारपुर को बचा पाएगा या पूरा गांव सूखा पेड़ बन जाएगा? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। सूखा लकड़ा लौटेगा।